मोटरसाइकिल्स की दुनिया में नई इनोवेशंस का कुछ दिनों में ही हर बाइक पे दिख जाना एक आम बात हो गया है। इनफैक्ट काफी ऐसे टेक्नोलॉजीज जैसे लिक्विड कूल्ड इंजन, ट्रैक्शन कंट्रोल या एबीएस जो एक वक्त में सिर्फ प्रीमियम बाइक्स में ही मिलते थे, आजकल अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स ही नहीं बल्कि स्कूटर्स में भी दिखने लगे हैं। लेकिन आज के बाइक में टेक्नोलॉजी का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है जिनके रेगुलर स्ट्रीट बाइक्स में आने की गुंजाइश ना के बराबर है। पर इस अनोखे बाइक के बारे में जानने से पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए अपने फेवरेट टू व्हीलर्स के बारे में हिंदी में जानने के लिए। तो कहानी शुरू होती है इटली के रिमिनी नाम के शहर में। साल था 1973 जब तीन दोस्तों ने मिलकर अलग अलग ब्रांड्स के इंजन्स को स्पेशली डिजाइंड हाई क्वालिटी फ्रेम्स में फिट करके बिमोटा के नाम से बाइक्स बनाने का बिजनेस शुरू किया। ये तीन दोस्त थे वैलेरियो बियांकी, गिउसेप्पे मोरी और मासिमो टैम्बोरिनी। जी हाँ, वही टैम्बोरिनी जिन्होंने आगे जाके डुकाटी 916 और एमवी ऑगस्टा F4 जैसे बेमिसाल मोटरसाइकिल्स डिजाइन किए थे। बिमोटा के शुरुआत के बाइक्स जैसे 1975 होंडा CB750 पे बेस्ड HB1 और 1978 कावासाकी Z1 900 पे बेस्ड KB1 काफी मशहूर हुए। पर इनका सबसे मशहूर बाइक था टेसी 1B जिसमें 1990 डुकाटी 851 का इंजन था। पर असली खासियत इसका अनोखा हब सेंटर फ्रंट सस्पेंशन था। टेसी बाइक सीरीज के 2007 तक दो नए वर्जन्स भी आए, लेकिन ये उतनी नहीं चली और ओवरऑल कम सेल्स के वजह से बिमोटा 2015 में बंद होने पे मजबूर हो गया। और फिर अक्टूबर 2019 में बिमोटा के पुराने दोस्त कावासाकी ने कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद लिए और फाइनली आइकमा 2019 में मिला बिमोटा टेसी H2 जिसमें कावासाकी H2 का सुपरचार्ज्ड इंजन था, बिमोटा के लाइट वेट फ्रेम और यूनिक हब सेंटर फ्रंट स्टीयरिंग सेटअप वाले अवतार में। आगे बढ़ने से पहले टेसी H2 के सबसे अहम हिस्से मतलब कि इसके हब सेंटर स्टीयरिंग सेटअप पे एक नजर डालते हैं। ज्यादातर मोटरसाइकिल्स में फ्रंट फोर्क, सस्पेंशन, कॉर्नरिंग और ब्रेकिंग संभालता है। ये सिंपल से सेटअप को बनाना और खास करके मेंटेन करना आसान है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि हार्ड ब्रेकिंग में ये अगर ज्यादा कंप्रेस हो गया तो इसका सीधा असर हैंडलिंग पे पड़ता है जो काफी केसेस में डेंजरस भी हो सकता है। दूसरी ओर हब सेंटर स्टीयरिंग सेटअप में कॉर्नरिंग, ब्रेकिंग और सस्पेंशन तीनों एक साथ होते तो हैं, लेकिन इनका असर एक दूसरे पे नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे टेसी H2 में टेस्टिंग के वक्त 100 माइल पर आवर या 160 किलोमीटर पर आवर से ब्रेकिंग करते वक्त भी फ्रंट सस्पेंशन पे असर ना के बराबर था। तो ये था टेसी H2 के हब सेंटर स्टीयरिंग की खूबियां। अब आते हैं इसके दमदार इंजन पे जो कावासाकी H2 से लिया गया है और इसमें सुपरचार्जर होने की वजह से पावर आउटपुट इसके इंजन कैपेसिटी के मुताबिक काफी ज्यादा है। कितना ज्यादा? वेल, मिसाल के तौर पे होंडा के रेस ट्रैक बायस्ड CBR 1000 RRR की तुलना में भी टेसी H2 के इंजन स्पेसिफिकेशन ज्यादा है और कंपनी की माने तो टेसी H2 सिर्फ 2.6 सेकेंड्स में 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड छू सकता है और इसका टॉप स्पीड भी 295 किलोमीटर पर आवर है। इसके इतने हाईटेक इंजन और स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसका फ्रेम भी एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बनाया गया है जो इसे स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट दोनों बनाता है, जिस वजह से इसकी हैंडलिंग भी काबिले तारीफ होगी। अब जैसे दुनिया का उसूल है, चीज जितनी भी अच्छी हो उसकी कीमत भी उतनी ही धमाकेदार होगी। बिमोटा टेसी H2 की कीमत 64,000 यूरो या करीब 55 लाख रुपए है, लेकिन ऐसे बाइक्स की कदर सिर्फ इनके प्राइस टैग से नहीं की जा सकती और जितना हमें लगता है जो लोग इसे खरीद भी लेंगे इसे चलाने के बजाय अपने घर में रख के सिर्फ निहारते ही रहेंगे। अंत में हम यही दोहराएंगे कि हब सेंटर स्टीयरिंग और सुपरचार्ज्ड इंजन दोनों टेक्नोलॉजीज अपने में ही काफी मुश्किल से मास मार्केट बाइक्स में आएंगे
तो टेसी H2 को टक्कर देने लायक बाइक का बनना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन बेहद ज्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से हमें लगता है कि बिमोटा टेसी H2 एक ऐसी बाइक है जिसका नाम लेजेंडरी बाइक्स के लिस्ट में ऑलरेडी जुड़ गया है। तो क्या हमारी तरह बिमोटा टेसी H2 ने आपके भी होश उड़ा दिए, या आप अपना दिल किसी और बाइक पे खो बैठे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप कोई और इंटरेस्टिंग या यूनिक बाइक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट्स में जोड़ दीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हर बार की तरह अपना ध्यान रखिए, रूल्स जरूर फॉलो कीजिए एंड कीप वॉचिंग बाइक देखो।